नमस्कार, सूजस स्पेशल कार्यक्रम हमारे सीएम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए हमारे सीएम की इस खास रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित स्टार रेटिंग ऑफ माइंस पुरस्कार समारोह में शिरकत की। इसी दौरान उनके साथ केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी भी मौजूद रहे। सीएम श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान लोहे से लेकर सोने तक खनिजों से भरपूर है और राज्य खनन क्षेत्र में अग्रणी केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि पारदर्शी प्रक्रियाओं, इज ऑफ डूइंग बिजनेस और आधारभूत ढांचे के विस्तार से राज्य में निवेशकों के लिए माहौल अनुकूल बन रहा है। मुख्यमंत्री ने स्टार रेटिंग प्रणाली को पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने वाला कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली से जल प्रबंधन, वृक्षारोपण और सामाजिक मूल्यांकन के आधार पर खदानों की गुणवत्ता तय होती है। मुख्यमंत्री ने समारोह में मौजूद खनन उद्यमियों को राजस्थान में निवेश करने का आमंत्रण भी दिया और भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार हर संभव सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि राजस्थान ने प्रधान खनिजों की नीलामी में देश भर में कीर्तिमान बनाया है और 100 से अधिक ब्लॉक्स आवंटित किए गए हैं। अप्रधान खनिजों और क्वारी पट्टों की सफल नीलामी भी राज्य की उपलब्धि रही है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि पिछली सरकार की तुलना में खनन से प्राप्त रॉयल्टी राजस्व में 24% की वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने बजरी के विकल्प एमसेंट को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा लाई गई नई नीति की जानकारी भी साझा की और बताया कि इस क्षेत्र में उद्यमियों को प्रोत्साहन मिल रहा है। उन्होंने मिशन हरियालो राजस्थान का उल्लेख करते हुए बताया कि अब तक 7.5 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं और इस वर्ष वर्षा ऋतु में 10 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य है। वहीं मुख्यमंत्री ने समारोह में पुरस्कार प्राप्त करने वाली खदानों के प्रतिनिधियों को बधाई दी और खनन उद्योग को पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कल्याण का प्रतीक बनाने का आह्वान किया। राजस्थान न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है, बल्कि खनिज संपदा के क्षेत्र में देश में अग्रणी है। और ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि राजस्थान को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है। मुझे ये बताते हुए गर्व है कि और अनुभूति भी हो रही है कि राजस्थान में खनिज ब्लॉकों की नीलामी के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है। राजस्थान प्रधान खनिज के खनन पट्टों की नीलामी में शतक लगा चुका है। जहां भारत खनिज के 500 ब्लॉक ही आवंटित हुए हैं, वहीं अकेले राजस्थान ने देश के 20% से अधिक यानी 100 से अधिक ब्लॉक आवंटित करने का कीर्तिमान भी बनाया है। हमारी इस उपलब्धि के लिए भारत सरकार के खान मंत्रालय ने 20 जनवरी 2025 को कोडार्क ओडिशा में आयोजित राज्य खनन मंत्रियों के तीसरे सम्मेलन में खनिज ब्लॉकों की नीलामी में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए राजस्थान को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित भी किया है। 2024-25 में रॉयल्टी का राजस्व 9,228 करोड़ रहा, जो गत वर्ष से 24% अधिक था और खान विभाग के इतिहास में रॉयल्टी राजस्व का एक रिकॉर्ड भी था। इसी के बाद सीएम श्री शर्मा कोटा के सांगोद में पहुंचे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ी के तहत आयोजित शिविर का उन्होंने निरीक्षण किया। इसी दौरान उन्होंने शिविर स्थल पर ही आयोजित समारोह में सुपोषित मां अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने सांगोद को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी दी। उन्होंने काली सिंध नदी पर 45 करोड़ रुपए की लागत से तैयार पुल का लोकार्पण किया। इसके साथ ही सीएम ने 92 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जिसको भी सरकार की योजनाओं की आवश्यकता है, वे लोग अंत्योदय शिविरों के माध्यम से इन योजनाओं का आसानी से लाभ ले सकते हैं। इनके माध्यम से अंतिम पंक्ति में खड़े प्रदेश के किसान, बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं को भी लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने युवाओं की बात करते हुए कहा कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में लगातार पेपर लीक होते थे, लेकिन हमारी सरकार के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़ा ये गांव के उस अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति जिसको सरकार की योजनाओं की आवश्यकता है, इन शिविरों के माध्यम से वो व्यक्ति किसान, मजदूर, महिला, विकलांग, दिव्यांग
कोई भी हमारी बहनें हैं जो अंतिम पंक्ति में खड़ी है, इन शिविरों के माध्यम से उसको लाभ मिल सके। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने कहा है कि देश के अंदर 4 जातियां हैं और वो जातियां हैं किसान, मजदूर, युवा, महिला। अगर इनका उत्थान नहीं होगा तो हमारे प्रदेश का उत्थान नहीं होगा, हमारे देश का उत्थान नहीं होगा। 1.5 साल में कोई पेपर लीक हुआ है क्या? अरे बताइए, कोई पेपर लीक हुआ है क्या? ये डबल इंजन की सरकार है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है। इसलिए युवाओं को एक भी पेपर लीक नहीं हुआ और 69,000 युवाओं को नियुक्ति देने का काम किया है। क्योंकि हमने कहा था कि 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे। हमने 69,000 नौकरियां दे दी हैं और आने वाले इसी महीने में हमारा रोजगार उत्सव होने वाला है, उसमें भी नौकरी देने वाले हैं। दोस्तों, जैसे स्पेशल कार्यक्रम हमारे सीएम में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।